नमस्कार साथियों, एक बार फिर से समो एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपने कल की क्लास में राजस्थान की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसमें क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर, थोड़ा सा बता देता हूं। अक्षांश ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम, यानी उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी दर्शाने के लिए उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी को दर्शाने के लिए पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्या महत्व होता है इन अक्षांश रेखाओं का, इसकी चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से दो बातें पढ़ते हैं। एक तो दो स्थानों के बीच की दूरी, स्थानों के बीच की दूरी की गणना करने के लिए। दूसरा, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी की यदि अपनी गणना करनी है या किसी स्थान की जलवायु की गणना करनी है तो अक्षांश रेखाओं का यूज किया जाता है। अब अपनी बात करते हैं देशांतर। उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतरीय रेखाएं बोला जाता है। यानी पूर्व से पश्चिम कोणीय दूरी को दर्शाने के लिए उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। यहां तक अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। अब अपने राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अक्षांश और देशांतर किस तरह से राजस्थान में विस्तार है अक्षांशों को लेकर और देशांतर को लेकर। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, अगर मैं राजस्थान की चर्चा करूं, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण यानी अक्षांशीय विस्तार यदि अपने राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है राजस्थान का। राजस्थान के उत्तर में यदि आपसे जिला पूछा जाए, यानी 30 डिग्री 12 मिनट कर जो जिला आता है वो जिला है गंगानगर। गंगानगर जिला है। अगर तहसील पूछी जाए तो गंगानगर तहसील है। और स्थान का नाम पूछा जाए तो यहां पर स्थान है कोणागांव। दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट पर जिला अपना आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है। कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील। और यहां पर जो स्थान पड़ता है उस स्थान का नाम है बोरकुंडा स्थान। यानी दक्षिण में बोरकुंडा है, उत्तर में कोणागांव है, जिला गंगानगर है, यहां पे जिला बांसवाड़ा है। अब अपनी चर्चा करते हैं उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो विस्तार है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। अगर अपने अक्षांशों के अकॉर्डिंग इसका विस्तार देखें उत्तर से दक्षिण
तो ये विस्तार करता है 7 डिग्री 9 मिनट, जिसकी अपने कल चर्चा की थी लास्ट के अंदर। 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा करते हैं। एक अक्षांशों के अंदर अपने को आगे क्या क्या पढ़ना है उसकी थोड़ी चर्चा करता हूं। कर्क रेखा को लेकर की संबंध है भी कर्क रेखा राजस्थान से कहां से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। दूसरी अपनी चर्चा करेंगे यहां पर भी राजस्थान का मध्यवर्ती, राजस्थान में से गुजरने वाला मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है और कितने जिलों से होकर गुजरता है। तीसरी चर्चा करेंगे भी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार को लेकर, और देशांतरीय विस्तार के अंदर भी हम ये देखेंगे कि मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा कौन सी है, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है, इन सब बातों की अभी अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी टोटल जो अक्षांशीय विस्तार पड़ता है वो 7 डिग्री 9 मिनट पड़ता है। ठीक है, अपने स्थानों की चर्चा की। अब अपनी चर्चा करते हैं राजस्थान में से गुजरने वाली कर्क रेखा, या मैं कहूं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के मुख्य जो जिला आता है राजस्थान का बांसवाड़ा, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच यानी कुशलगढ़ तहसील से होते हुए ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। थोड़ा सा भाग इसका डूंगरपुर में भी आता है, क्योंकि ये कर्क रेखा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, और डूंगरपुर का एक गांव का नाम है चिकली गांव, वहां से होकर ये रेखा गुजरती है। अपने से मुख्य जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा है, जहां से मध्य से होकर रेखा गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है। मैंने आपको यहाँ पर 3 बातें बताई है। कर्क रेखा राजस्थान में मुख्य जो जिला है वो बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ से होते हुए निकलती है, और डूंगरपुर का दक्षिणी गांव आता है चिकली गांव, वहां ये सीमा बनाती है डूंगरपुर की। और राजस्थान में इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। अब अपनी दूसरी चर्चा करते हैं। इसके बाद में मैंने चर्चा की थी भी राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश जो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, मध्यवर्ती अक्षांश, तो मध्यवर्ती अक्षांश पड़ता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से गुजरता है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है, इसकी यदि हमने चर्चा करें तो सबसे पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व जो जिलों का क्रम रहता है वो है, सबसे पश्चिम में है जैसलमेर, जैसलमेर। इसके बाद में आता है जोधपुर, और इसके बाद में है नागौर, इसके बाद आता है जयपुर, जयपुर के बाद है दौसा, और दौसा के बाद है भरतपुर। पूर्व में
जिला पड़ता है भरतपुर, यानी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व जो जिलों का क्रम रहता है वो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, 6 जिलों से होकर गुजरती है। तीसरी अपनी बात की थी भी सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है या अक्षांश रेखा कौन सी है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो अक्षांश रेखा की चर्चा करते हैं अपनी। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके अंदर जो जिले आते हैं वो है 10 जिले, 10 जिले। पश्चिम से पूर्व इन जिलों का जो क्रम रहता है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में जिला आता है बाड़मेर, बाड़मेर। उसके बाद में है जालोर, जालोर के बाद है सिरोही, सिरोही के बाद है पाली, पाली के बाद है राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद के बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और इसके बाद आता है बूंदी, इसके बाद है कोटा, और कोटा के बाद है बारा। सबसे पूर्व में जो जिला है बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, बारा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जिलों से होकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश यही है, और राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश पड़ता है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो 6 जिलों से होकर गुजरता है। चर्चा करिए अपनी इसकी। अब अपने देखते हैं देशांतरों को लेकर भी क्या क्वेश्चन मानते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, सबसे पहले ये देखेंगे भी राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की यदि अपनी चर्चा करते हैं तो राजस्थान ये है पूर्व और ये है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा। और ये अपने कल चर्चा कर ली थी भी राजस्थान पूर्वी देशांतरों में अवस्थित है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। अगर यहां से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार देखें तो ये पड़ता है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर टोटल इसका देशांतरीय विस्तार है। अब अपने पूर्व से पश्चिम यदि इसकी चौड़ाई देखें तो ये चौड़ाई टोटल है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट पे जो राजस्थान का जिला पड़ता है वो है धौलपुर, धौलपुर। और राजस्थान धौलपुर जिले का जो गांव पड़ता है वो है सिलाना गांव, सिलाना गांव है और राजाखेड़ा तहसील है,
राजाखेड़ा तहसील, यानी पूर्व केंद्र 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर धौलपुर जिला है, सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है। इसी तरह 69 डिग्री 30 मिनट पर जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला, और कटरा गांव है, कटरा गांव है, सम तहसील है, सम तहसील, कटरा गांव सम तहसील, जैसलमेर जिला, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब अपनी इनकी एक साथ चर्चा करते हैं। तो कंडीशन ये बनती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। बट यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का विकर्ण यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई क्या है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये जो विकर्ण की लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से, ये दिशा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो इसका विकर्ण बढ़ता है उसकी जो लंबाई है वो है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। ठीक है, यह था अपना देशांतरीय विस्तार। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर या देशांतरीय रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है कौन सी है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो उत्तर में जिला आता है गंगानगर, गंगानगर, इसके बाद है बीकानेर, इसके बाद है जोधपुर, जोधपुर, और इसके बाद है गंगानगर, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। उत्तर में गंगानगर, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, इन जिलों से होती हुई 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये बात होगी अपनी अक्षांश का देख लिया अपने में, मध्य से अक्षांश कौन सा गुजरता है, देशांतर का देख लिया कौन सा देशांतर है जो राजस्थान को दो भागों में बांटता है, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब अपने आगे चर्चा करते हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है। सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति रहती है, तो टॉपिक है अपना सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। इसमें अपने को देखना है भी राजस्थान के कौन से जिले में तिरछी किरणें सर्वाधिक पड़ती है, कौन से जिले में लंबवत किरणें पड़ती है, उसका क्या कारण रहता है, सबसे बड़ा दिन राजस्थान में कौन से जिले में होता है और किस तारीख को होता है, इन सब की चर्चा अपने इसमें करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मैं वर्ल्ड की तरफ ले जाता हूं आपको। तो देखो, यदि ये पूरी पृथ्वी माने अपने, तो इसके मध्य से रेखा गुजरती है जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में यहां से रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे बोलते हैं करक रेखा, करक रेखा। इसके दक्षिण में यहां से रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जिसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। यहां तक बात समझ में आ गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। अब देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अपने को मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य जब यहां पर हो, सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत हो, तो यहां पे सूर्य की किरणें पड़ती है। और ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है 21 मार्च को, 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च के बाद में सूर्य ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, और यहां पे सूर्य आ जाता है, सूर्य इस तरह से। ये रेखा है करक रेखा, और इसे बोलते हैं करक संक्रांति, करक संक्रांति। 21 जून को, 21 जून को, 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पर लंबवत होता है तो उसे बोलते हैं करक संक्रांति, ठीक है। और 21 जून को इस पे लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है, और सबसे छोटी परछाई बनती है, सबसे छोटी परछाई बनती है। बात आई समझ में? करक संक्रांति को 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पे होता है तो सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातें होती हैं और सबसे छोटी परछाई बनती है इसमें, ठीक है। और इस टाइम उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया, बट यहाँ पे राजस्थान की कोई चर्चा नहीं है। यदि अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें कि राजस्थान के संदर्भ में इस 21 जून को क्या कंडीशन रहती है, तो अपना राजस्थान पड़ता है यहां पर, अपना राजस्थान है यहां पर, ठीक है। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में क्या कंडीशन रहती है 21 जून को? तो देखो, ये तो मैंने आपको राज्य में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रातें होती हैं और सबसे छोटी परछाई होती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 21 जून को राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन कौन से जिले में होता है? क्या पूछा मैंने कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन से जिले में होता है? कौन से जिले में होता है? या मैं ये पूछूं कि राजस्थान में 21 जून को सबसे छोटी रात कौन से जिले में होती है? बातें दो हैं, क्वेश्चन दो है यहाँ पे पास कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन से जिले में होता है, सबसे छोटी रात कौन से जिले में होती है। बात है 21 जून को। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 21 जून को जब सूर्य यहाँ पर होता है, इसके बाद में सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है,
ये है ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो भूमध्य रेखा से जब उत्तर की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो ध्यान में रखना भी भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुव की तरफ जाते हो तो दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। 21 जून की बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हो और आपने देखा होगा भी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें होती हैं। यानी 21 जून को जब सूर्य यहाँ पर होता है तो यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, यानी दिन की अवधि बढ़ती हुई चली जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में ऐसा कौन सा उत्तर में जिला पड़ता है, यहाँ पर कौन सा जिला है जहां पर दिन की अवधि बड़ी होगी या सबसे बड़ा दिन होगा? तो राजस्थान में उत्तर के अंदर जो जिला पड़ता है वो है गंगानगर। और अपने क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन से जिले में होता है? तो ये होता है गंगानगर में, गंगानगर में। ध्यान में रखना यहाँ पे भी जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, पूरे भारत को लेकर पूछा जाए, तो सबसे उत्तर के अंदर जो स्थान होता है वहां पर दिन की अवधि बड़ी होगी। राजस्थान में उत्तर में पड़ता है गंगानगर, तो गंगानगर में दिन की अवधि बड़ी होगी। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कहां होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होगा वो राजस्थान में, उत्तर में बड़ा दिन होता है तो दक्षिण के अंदर कौन सा जिला पड़ता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, गंगानगर की अपेक्षा यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर दिन की अवधि छोटी होगी। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे छोटा दिन 21 जून को बांसवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा दिन 21 जून को गंगानगर के अंदर और सबसे छोटा दिन 21 जून को बांसवाड़ा के अंदर। अब यदि सूर्य यहाँ से 21 जून के बाद में दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और भूमध्य रेखा पे आता है 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात में करूंगा। 23 सितंबर के बाद में सूर्य जाता है मकर रेखा पे, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये दिन होता है 22 दिसंबर। सूर्य होता है यहाँ पे, यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होता है सूर्य। तो उस टाइम राजस्थान में क्या कंडीशन रहती है, इसकी चर्चा करते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होता है, तो उस टाइम सबसे बड़ी रातें कहां होगी और उत्तरी गोलार्ध की क्या कंडीशन होगी, इसकी चर्चा करते हैं। तो बात चल रही थी, ये है भूमध्य रेखा और यहां पे दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, या इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जब 22 दिसंबर को सूर्य यहां होता है, मकर रेखा पे लंबवत होता है, ये है अपनी कर्क रेखा और राजस्थान पड़ता है अपना यहां पे राजस्थान। इस समय ये है अपना उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश है, दक्षिणी गोलार्ध। और मैंने आपको ये बता दिया कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, 6 महीने की रात, ये बात भी हमने कर दी। अब देखो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है? इस समय दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब सूर्य यहाँ पे होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है।
ठीक है, सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। और इसका उल्टा उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहां पे शीतकाल होता है, शीतकाल, और सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, ऐसी कंडीशन रहती है जब सूर्य भूमध्य रेखा पे, उत्तरी गोलार्ध में ये कंडीशन रहती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भी ये कंडीशन उत्तरी गोलार्ध की है, सबसे बड़ी रात होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सबसे बड़ी रात होगी, जहां पर सबसे बड़ी रात होगी। और मैं आपको ये भी बताकर आया हूं कि भूमध्य रेखा से जब उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दिन और रात की अवधि बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चर्चा करते हैं तो भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो सूर्य दक्षिण में है, तो यहाँ पे रातों की अवधि बढ़ती चली जाएगी, रातों की अवधि बढ़ती चली जाएगी और ध्रुवों पर 6 महीनों की रात होगी। कब? 22 दिसंबर को। यानी जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो रातों की अवधि बढ़ती चली जाएगी। तो उत्तर में यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है राजस्थान का? गंगानगर। यानी राजस्थान के अंदर सबसे लंबी जो रात्रि होगी वो गंगानगर के अंदर होगी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान के अंदर सबसे छोटी रात कहां होगी, तो कहां होगी? गंगानगर की अपेक्षा बांसवाड़ा के अंदर सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। क्योंकि जब भूमध्य रेखा से आप उत्तर की तरफ जाते हो और आपने ये भी सुना होगा भी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, यानी यहाँ से दिन और रात की अवधि बढ़ती चली जाती है। और राजस्थान के उत्तर के अंदर जो जिला पड़ता है वो गंगानगर है, यानी सबसे उत्तर का भाग। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात्रि होगी कब? 22 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं भी एक क्वेश्चन और रहता है, राजस्थान में सर्वाधिक तीव्र किरणें कौन से जिले में पड़ती हैं और सर्वाधिक लंबवत किरणें कौन से जिले में पड़ती हैं? सर्वाधिक तीव्र किरणें और सर्वाधिक लंबवत किरणें कौन से जिले में पड़ती है? तो देखो 22 दिसंबर को यहां सूर्य है, तो यहां से यदि अपन देखें तो ये पड़ता है अपना गंगानगर, ठीक है। और यहां से यदि अपन देखें तो ये पड़ता है अपना बांसवाड़ा दक्षिण में। अगर सूर्य यहां पर हो 21 जून को, 21 जून को सूर्य यहां पर हो, कहां पर? कर्क रेखा, तो भी आप देखोगे तो ये तिरछापन गंगानगर में दिखाई देता है। और लंबवत ये जो पार्ट है, लंबवत पार्ट यानी सूर्य सीधा चमकता है वो राजस्थान के दक्षिणी जिला यानी बांसवाड़ा के अंदर चमकता है। तो सर्वाधिक तिरछापन जो रहता है वो रहता है गंगानगर में, गंगानगर, ठीक है। और सर्वाधिक लंबवत किरणें जो पड़ती हैं वो पड़ती है बांसवाड़ा। सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर के अंदर, सबसे लंबवत जो किरणें पड़ती है वो बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब अपने आगे चर्चा करते हैं राजस्थान को लेकर भी। राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है और सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है, और राजस्थान के पूर्व से लगाकर पश्चिम तक समय का कितना अंतर रहता है, इसकी अपने चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का जो टॉपिक था अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसकी चर्चा की। इसके बाद में जो टॉपिक रहता है वो रहता है समय की गणना, समय की गणना। इसकी चर्चा अपने कल की क्लास में करेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं भी अक्षांश क्या होता है। सबसे पहले ये चर्चा की हमने पूर्व से पश्चिम खींची की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इसके बाद में अपने देशांतर की चर्चा की भी उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें देशांतर बोला जाता है। अक्षांशों का क्या यूज होता है उसकी चर्चा की। देशांतर का क्या यूज होता है, समय की गणना के लिए इसका यूज किया जाता है, इसकी चर्चा की। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी
अक्षांश और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो पड़ता है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। और इसके बाद में अपने राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की चर्चा की। भी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई पड़ती है वो 826 किलोमीटर है और राजस्थान की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो 869 किलोमीटर है। इसके बाद में हमने विकीर्ण की चर्चा की। भी राजस्थान की विकीर्णों की लंबाई, तो विकीर्णों की लंबाई रहती है, ये उत्तर है दक्षिण यानी उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व जो लंबाई रहती है वो है 850 किलोमीटर और उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम जो लंबाई रहती है वो 784 किलोमीटर रहती है। इसकी चर्चा की। इसके बाद में अपने अक्षांशों को लेके कि मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है राजस्थान के, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से गुजरता है। और इसके बाद में चर्चा की भी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो 10 जिलों से होकर गुजरता है। और इसके बाद में हमने कर्क रेखा की चर्चा की। भी कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पड़ती है 26 किलोमीटर। कहां से गुजरती है इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। और मध्य से गुजरने वाला देशांतर की भी हमने चर्चा की। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन कौन से जिलों से गुजरता है इसकी हमने चर्चा की। इसके बाद में अपने सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है। भी जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में हो तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन से जिले में होता है और सबसे छोटा दिन कौन से जिले में होता है इसकी चर्चा की। और 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा में लंबवत चमकता है उस समय राजस्थान की क्या कंडीशन रहती है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक लंबी रातें कौन से जिले में होती हैं, तो वो जिला है गंगानगर। इसकी भी हमने चर्चा कर चुके हैं। अब अपनी कल की क्लास में रहेगा समय की गणना, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल संभव अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहिए। आपको राजस्थान में जो ऑल कंपटीशन है, ठीक है, उनकी तैयारी का बहुत ही बेहतर सुनहरा अवसर संभव अकेडमी प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू।